ऑल ऑफ यू वेरी गुड मॉर्निंग। प्रीवियस क्लास में पाइथागोरस थ्योरम्स एंड इट्स कन्वर्स पार्ट, पाइथागोरस थ्योरम्स और उसका कन्वर्स पार्ट को प्रूफ किए थे। और नेक्स्ट क्लासेस के लिए हम बोले थे कि उस दोनों थ्योरम पर बेस कुछ प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पाइथागोरस थ्योरम पर बेस आपके पास बेस 5 प्रॉब्लम दिए हुए हैं, 5 सम दिए हुए हैं। इस 5 सम में कहीं न कहीं पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे या उसका कन्वर्स पार्ट का यूज करके हम ये सॉल्व करेंगे। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चंस दिया हुआ है कि ए लेडर 10 मीटर लॉन्ग रीचेज ए विंडो, ए लेडर 10 मीटर लॉन्ग रीचेज ए विंडो 8 मीटर एबव द ग्राउंड। मान ली एक लेडर है, सीढ़ी है, एक सीढ़ी हो गया, ये 8 मीटर लेडर आपका इस तरह का होगा। ये लेडर है, ये आपका लेडर हो गया, सीढ़ी है, ये लेडर हो गया आपका, ये सीढ़ी हो गया। 8 मीटर हाइट, जो ये हाइट का जो ग्राउंड है उसको वो टच कर रहा है। लेडर का यहाँ बेस है और इसका क्लिप पार्ट जो है यहाँ पर है। ए लेडर 10 मीटर लॉन्ग, लेडर जो है सो 10 मीटर लॉन्ग है। ए लेडर इज 10 मीटर लॉन्ग रीचेज ए विंडो, रीचेज ए विंडो, यहाँ पर विंडो है, रीचेज ए विंडो, रीचेज ए विंडो 8 मीटर एबव द ग्राउंड, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लेडर। लेडर का ये जो फुट है, लेडर का जो फुट है इस बेस ऑफ द वॉल का बेस से ये कितना दूरी पर है। लेडर का फुट, ये जो वॉल का बेस है कितना दूरी पर है, ये निकालना है। तो ये वॉल तो परपेंडिकुलर ही होगा बेस पर, परपेंडिकुलर यानी यहाँ पर 90 का एंगल बनता होगा। इसको हम लेट कर लेंगे कुछ डिस्टेंस को कि x मीटर डिस्टेंस पर, वॉल से x मीटर का डिस्टेंस पर लेडर का फुट है। तब हम सोच रहे हैं कि हमारे पास ये दिया हुआ है, हाइपोटेनस दिया हुआ है, ट्रायंगल शेप में बन गया है और ये इसका परपेंडिकुलर दिया है, ये बेस निकालना है। क्या निकालना है? बेस। क्या निकालना है? इसका बेस निकालना है। तो लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम जो है इसको हम सब थोड़ा सा सॉल्व करने का हम कोशिश करेंगे। बाय पाइथागोरस थ्योरम है ना। पाइथागोरस का थ्योरम में क्या बताए थे कि जिस वर्टेक्स पर 90 का एंगल बनेगा, जिस वर्टेक्स पर 90 का एंगल बनेगा उसका सामने का साइड का जो स्क्वायर होगा इक्वल होगा सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड। इस यहाँ पर वर्टेक्स 90 का बन रहा है, इसका सामने का साइड का जो स्क्वायर होगा यानी AC का स्क्वायर जो होगा सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स। लेडर का लेंथ हो गया 10 मीटर। AB दिया हुआ है, वॉल का जो हाइट है जहाँ पर विंडो है 8 मीटर और BC का लेंथ निकालना है। लेडर का फुट ये वॉल का बेस से कितना डिस्टेंस पर है, यू हैव टू फाइंड, हमको पता लगाना है, वी हैव टू फाइंड। ये हो गया 100 मीटर स्क्वायर, 64 मीटर स्क्वायर्स और BC का स्क्वायर्स। दिस मीन्स BC का स्क्वायर इक्वल टू 100 का मीटर स्क्वायर्स, 64 मीटर स्क्वायर्स, 36 मीटर स्क्वायर्स। BC का स्क्वायर्स आ गया 36 मीटर स्क्वायर्स। BC क्या है? लेडर का फुट का डिस्टेंस वॉल का बेस से है। तो BC इक्वल टू आपको हम पूछें कि बताइए BC इक्वल टू क्या हो गया, तो √36 मीटर स्क्वायर्स यानी 6 मीटर्स। यानी ये जो डिस्टेंस हम मेजर किए थे, ये लेट किए थे, सपोज किए थे 6 मीटर आ गया। यानी लेडर का फुट का ये वॉल का बेस से जो डिस्टेंस आ गया 6 मीटर्स। तो पाइथागोरस का थ्योरम को यहाँ पर यूज करके आसानी से
इस डिस्टेंस को हम मेजर कर लिए, फाइंड कर लिए। नेक्स्ट सम जो है, नेक्स्ट सम को हम देखते हैं वो किस तरह का है। नेक्स्ट सम जो है, सेकेंड सम जो है सो ट्रेंगल ABC एंड आइसोसेलेस ट्रेंगल। आइसोसेलेस ट्रेंगल में आपको पता होना चाहिए कि उसका 2 साइड इक्वल होगा। इक्विलेटरल ट्रेंगल में आपका 3 साइड्स इक्वल होते हैं ट्रेंगल का। स्केलिन ट्रेंगल हो तो उसका ऑल साइड डिफरेंट मेजर का होता है। तो इन एन आइसोसेलेस ट्रेंगल्स, आइसोसेलेस ट्रेंगल सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे। आइसोसेलेस ट्रेंगल हम ड्रॉ कर दिए, ABC आइसोसेलेस ट्रेंगल हम इसको और इसका मेजर को हम इक्वल मान लिए। आइसोसेलेस ट्रेंगल है, 2 साइड्स इक्वल होंगे। ABC एंड आइसोसेलेस ट्रेंगल्स राइट एंगल एट C, यहाँ पर राइट एंगल है, राइट एंगल है, मेजर कर लिए राइट एंगल एट C। बहुत तरीका है, कोई कोई स्टूडेंट यहाँ भी बनाएगा, कोई कोई यदि राइट एंगल एट C है तो ऐसा भी कोई कोई ड्राइंग बना सकता है स्टूडेंट्स। बोले सर यहाँ तो राइट एंगल दिख ही नहीं रहा है, तो हम लोग ऐसा भी बना सकते हैं। ले लेंगे A, C और B, ये मेजर और ये मेजर, ऐसा ले सकते हैं राइट एंगल एट C। यही फिगर का कंसीडर हम करते हैं। यहाँ भी होगा तो ये हाइपोटेनस हो जाएगा, यहाँ पर राइट एंगल है तो ये हाइपोटेनस होगा। दोनों में हम क्या देख रहे हैं, दोनों फिगर या एक फिगर से ही हम अभी सॉल्व कर देंगे। इसी को हम ले लेते हैं, थोड़ा आसान लग रहा होगा आपको। यहाँ पर 90 एंगल दिख रहा है, यहाँ पर लग रहा होगा कि सर ये तो स्केलिन एंगल है ना, ऑप्टिक्स ने स्केलिन है सर, 90 दिख नहीं रहा, लेकिन यहाँ तो आपको दिख रहा होगा। सपोज किए हुए हैं इस तरह का, जहाँ यहाँ 90 बनेगा ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर AC जो देख रहे हैं वो परपेंडिकुलर है, लेकिन यहाँ पर ठीक देखिए हम लिख लिया। तो इन ट्रेंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रेंगल राइट एंगल एट C, प्रूफ डेट हमको प्रूफ करना है। वी हैव टू प्रूफ डेट राइट एंगल एट C पर 90 एंगल है। वी हैव टू, ये गिवन दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। वी हैव टू प्रूफ डेट, वी हैव टू प्रूफ डेट हमको साबित करके दिखाना है कि AB का जो स्क्वायर है, AB का स्क्वायर जो है 2AC का इक्वल है। तो फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम जो 90 एंगल इस वर्टेक्स पर बन रहा है, पाइथागोरस का थ्योरम यूज करेंगे। बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम को हम यूज करेंगे और लिखेंगे 90 C वर्टेक्स पर बन रहा है, उसका सामने का साइड का स्क्वायर AB का स्क्वायर ये इक्वल होगा AC का स्क्वायर और BC का स्क्वायर। फ्रॉम क्वेश्चंस यानी गिवन है ट्रेंगल ABC बी एन आइसोसेलेस ट्रेंगल्स। किस तरह का ट्रेंगल है? आइसोसेलेस ट्रेंगल। आइसोसेलेस ट्रेंगल में उस ट्रेंगल का 2 साइड इक्वल होंगे। 2 साइड इक्वल होते हैं, प्रॉपर्टी बहुत सारा है, बाद में डिस्कस करेंगे। तो AB का स्क्वायर, ये ट्रेंगल आइसोसेलेस है, दिस मीन्स ये साइड दोनों इक्वल है। कहने का मतलब जब ट्रेंगल आइसोसेलेस हो गया, ये ट्रेंगल आइसोसेलेस हो गया, तो यहाँ AC का लेंथ और BC का लेंथ इक्वल है। तो हमको प्रूफ करना है 2AC का स्क्वायर। तो क्यों नहीं हम इसको BC को हम AC लिख दें, कारण इक्वल ही है, आइसोसेलेस ट्रेंगल है। यहाँ AC का स्क्वायर यानी AB का स्क्वायर इक्वल टू 2AC का स्क्वायर, यही तो प्रूफ करना था। कितना आसान है। तो पाइथागोरस थ्योरम का हेल्प लेकर, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके हम अपना सम को, हम अपने प्रॉब्लम को बहुत आसानी से एग्जैक्ट सॉल्व कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट थर्ड जो क्वेश्चंस है आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट जो है थर्ड जो सम बना रहे हैं, थर्ड सम में देखा जाए इन्हें ABC एंड इक्विलेटरल ट्रेंगल। इक्विलेटरल ट्रेंगल में उसका 3 साइड्स इक्वल होंगे, एज वेल एज उसका 3 एंगल भी इक्वल होता है। प्रॉपर्टी ट्रेंगल का पढ़े होंगे प्रीवियस क्लास में, 6 क्लास में, 7 क्लास में, 8 क्लासेस में, ज्योमेट्री पार्ट में। ट्रेंगल एंड इट्स प्रॉपर्टी बेस्ड ऑन द साइड एज वेल एज इट्स एंगल। ABC इज एन इक्विलेटरल ट्रेंगल। इक्विलेटरल ट्रेंगल में उसका 3 साइड जो है सब इक्वल ही होगा, इक्वल मेजर का होगा। ABC इक्विलेटरल ट्रेंगल। वी हैव टू फाइंड,
और साइड भी गिवन है, साइड भी गिवन 2a और 2a। फाइंड इच ऑफ इट्स अल्टीट्यूड, इसका अल्टीट्यूड जो है, इसका इच अल्टीट्यूड यानी 3 अल्टीट्यूड इसमें ड्रॉ कर सकते हैं, वर्टेक्स ए से, वर्टेक्स बी से, वर्टेक्स सी से। तो किसी एक वर्टेक्स से हम अल्टीट्यूड ड्रॉ करके हम देखते हैं। वर्टेक्स ए से हम अल्टीट्यूड ड्रॉ कर रहे हैं, उसका नाम दिए एडी। बी ड्रॉ लिखेंगे, बी ड्रॉ, बी हमारे पास गिवन दिया हुआ है, ट्रायंगल ABC जो है इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ऑल साइड्स इक्वल है, ऑल एंगल भी इक्वल होगा। प्रॉपर्टी में इसको पढ़ना है, डिटेल में पढ़िएगा, पढ़े होंगे। बी ड्रॉ है ना, बी ड्रॉ एन अल्टीट्यूड्स ऑन साइड BC, यानी AD जो है परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया हम BC पर। जो ही अल्टीट्यूड ड्रॉ करेंगे इसको ऐसे इक्वल मेजर में डिवाइड कर देगा। इस लेंथ को A मेजर होगा और इसका मेजर A हो गया। अल्टीट्यूड ड्रॉ कर रहे हैं, यहाँ पर परपेंडिकुलर एंगल भी बनेगा। AD है सो परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हम BC पर। अब हम क्या देख रहे हैं, जब इस वर्टेक्स पर 90 का एंगल बन गया तो इसका सामने का साइड हाइपोटेनस हो गया, उसका स्क्वायर, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर 2 साइड्स। एंगल A इन ट्रायंगल ABC, ABD या ADB है ना। वहाँ पर क्या देख रहे हैं कि ADB इक्वल टू 90 डिग्री। तो इसका सामने का साइड का स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस का थ्योरम किसी ट्रायंगल में जिस वर्टेक्स पर 90 का एंगल बनता है उसका अपोजिट साइड्स का स्क्वायर जो है सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर 2 साइड्स, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर 2 साइड्स, यानी AB का स्क्वायर जो है इक्वल होगा AD का स्क्वायर प्लस DB का स्क्वायर, DB का स्क्वायर्स। वी हैव टू फाइंड द अल्टीट्यूड ऑफ द ट्रायंगल, यानी AD निकालना है। वी हैव टू फाइंड AD, अल्टीट्यूड को शो करना है या फाइंड करना है। AB का लेंथ 2a है, 2a का स्क्वायर, AD का स्क्वायर, DB का हम A का स्क्वायर हो गया, ये हाफ हो गया, ये हाफ, ये हाफ। जो ही अल्टीट्यूड बेस पर ड्रॉ करेंगे 2 इक्वल पार्ट्स में बाइसेक्ट करेगा उसको। हो गया 4a स्क्वायर, A स्क्वायर्स AD का स्क्वायर, दिस मीन्स AD का स्क्वायर इक्वल टू 3a स्क्वायर, AD इक्वल टू रूट 3a स्क्वायर रूट 3a है ना। 10 अतः द अल्टीट्यूड्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल B रूट 3a, ये आ गया, रूट 3a यूनिट आ गया। कितना आसान है पाइथागोरस थ्योरम को हेल्प ले करके है ना, प्रॉब्लम को फाइंड करना, प्रूफ करना बहुत आसान है। नेक्स्ट सम जो है, नेक्स्ट सम है बहुत आसान है वो भी। एन एरोप्लेन लीव्स एन एयरपोर्ट एंड फ्लाइज ड्यू नॉर्थ एट अ स्पीड ऑफ 1000 km/h. At the same time, another aeroplane leaves the same airport and flies due west at the speed of 1200 km/h. How far apart will be the 2 planes after 1.5 hours? तो सबसे पहले आप देखिए मैप पर हम डायरेक्शन को किस तरह से इंडिकेट करते हैं। एक हम मैप बनाए हैं, ये मैप है, प्लेन है, इसका डाउनवर्ड में नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, अपवर्ड में नॉर्थ हो गया। इस ओर जो है, इस ओर हम लोग वेस्ट को इंडिकेट करते हैं, वेस्ट होता है मैप पर, इस ओर ईस्ट होता है। प्लेन जो है
एन यहाँ पर सपोज कर लिए एयरपोर्ट है ये। एन एरोप्लेन लिव्स एन एयरपोर्ट एंड फ्लाइज ड्यू टू नॉर्थ। मान ली यहाँ से लिव किया एरोप्लेन और फ्लाई किया नॉर्थ की ओर। सपोज कर लिए कि यहाँ पर आ गया वो प्लेन, यहाँ पर है। अनदर प्लेन जो है, ये स्पीड भी दिया हुआ है इसका स्पीड जो दिया है, जो नॉर्थ की ओर जा रहा है 1000 किलोमीटर पर आवर, 1000 किलोमीटर पर आवर। तो हम ये जानना चाहेंगे कि 1.5 आवर में कितना डिस्टेंस को कवर किया होगा। टाइम दिया हुआ है इसका 1.5 आवर यानी 3/2 आवर। तो इसका डिस्टेंस कितना कवर किया होगा, डिस्टेंस निकाल लेंगे। 1000 इंटू डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम है ना, और 3/2 500 यानी 1500 किलोमीटर ही गया। ये डिस्टेंस जो मेजर किया वो प्लेन 1500 किलोमीटर, 1500 किलोमीटर कर रहा है। एट द सेम टाइम्स, उसी समय में अनदर एरोप्लेन लिव्स द सेम एयरपोर्ट एंड फ्लाइज ड्यू टू वेस्ट। एक दूसरा एरोप्लेन है सो वेस्ट की ओर आया है, इस ओर। सपोज कर लिए प्लेन यहाँ पर आया, लेकिन उसका स्पीड कितना दिया है, स्पीड दिया है इस ओर जो वेस्ट की ओर जो प्लेन जा रहा है 1200 किलोमीटर पर आवर। टाइम सेम है, टाइम 1.5 आवर है। तो यहाँ पर डिस्टेंस कितना कवर किया होगा, स्पीड है सो 12 किलोमीटर पर आवर और टाइम है सो 1/2 आवर। डिस्टेंस क्या हो गया, स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड हो गया 1200, टाइम हो गया 3/2 6 यानी 1800 किलोमीटर। यहाँ पर सपोज कर लिए कि 1800 किलोमीटर ये प्लेन यहाँ पर आया 1.5 आवर में। जो नॉर्थ की ओर गया 1.5 आवर में 1500 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया। अब यहाँ से इसको हम मिला देंगे। अब दोनों जो प्लेन है, दोनों का प्लेन का ये जो डिस्टेंस है फाइंड करना है ना। डिस्टेंस यू हैव टू फाइंड हाउ फार अपार्ट, एक दूसरे से कितना दूरी पर होगा टू प्लेन्स, ये डिस्टेंस हमको निकालना है। तो यहाँ पर कितना का एंगल बन रहा है 90 का, यहाँ एंगल 90 बना। पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। ए है, ओ है, बी है, तो ए बी बाई पाइथागोरस थ्योरम लिखेंगे इंट्रिंगल ए ओ बी बाई ए ओ बी में क्या देख रहे हैं कि एंगल ए ओ बी जो है 90 का है बाई पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से हम क्या कह सकते हैं कि ए बी का स्क्वायर जो है ए ओ का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर, ओ बी का स्क्वायर्स। अब जो है ओ ए का मतलब हो गया 1500 का होल स्क्वायर, ए बी का ओ बी का स्क्वायर का मीन्स हो गया 1800 का स्क्वायर, यानी हो गया 22540 32440। इसको एडिंग करेंगे 4540 आया 40 ए बी का स्क्वायर्स। तो पूछेंगे आपको कि ए बी निकालिए, तो रूट 549 अब इसको हम स्क्वायर रूट फाइंड करने का देखते हैं ये क्या सॉल्व हो सकता है, क्या स्क्वायर रूट निकल सकता है। इसको कोई स्टूडेंट ऐसा भी लिख देगा 549 और 40 3 से डिवाइड करेंगे, 3 2 जा 3 8 या 3 3 जा, फिर 3 से डिवाइड करेंगे, 3 से 3 2 जा 3 1 जा 3 1 जा 3 8 या 3 3 जा, फिर 3 से डिवाइड करेंगे, 3 6 जा 3 1 जा। यानी कोई स्टूडेंट इसको लिखेगा कि सर बहुत आसान है, ये 3 × 3 लिख दीजिए, 61 लिख दीजिए, 100 × 100 लिख दीजिए, और डिस्टेंस जो टू प्लेन्स
एक दूसरे से कितना दूरी पे पार्ट है, अलग है, उस डिस्टेंस को आप निकाल लीजिए। तो ये 3 इंटू 3 स्क्वायर रूट से निकलेगा, 3 आ गया। 100 इंटू 100 स्क्वायर रूट से निकलेगा, ये 100 आ गया। और रूट में जो है, रूट में 61 बच गया, यानी 300 रूट 61 किलोमीटर। दो प्लेन का जो डिस्टेंस हो गया, ये जो हमको डिस्टेंस निकालना था एक दूसरे प्लेन का जो डिस्टेंस हो गया 300 रूट 61 किलोमीटर। बहुत आसान है। नेक्स्ट एक सबसे छोटा, ये समझ आ गया होगा, टू प्लेन है सो एक दूसरे से कितना दूरी पर है, पाइथागोरस का थ्योरम लगा करके एक दूसरे का डिस्टेंस को हम लोग फाइंड कर दिए। नेक्स्ट सम जो है, नेक्स्ट सम जो आपको फाइंड करना है बहुत आसान हो, तो एक लाइन में ही बन जाना चाहिए, उसमें तो बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा। समय आपके अभ्यास के ऊपर निर्भर करता है, आपका अभ्यास कितना है। मैथ ही नथिंग ओनली प्रैक्टिस, आपका प्रैक्टिस कितना है, प्रैक्टिस के ऊपर ही मैथ डिपेंड करता है। यदि आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, सपोज कर लीजिए कि आप हर दिन एक बछड़ा को उठाने का कोशिश कर रहे हैं, तो मेरा चैलेंज, मेरा दावा है कि आप एक दिन बुल को उठा सकते हैं। अभ्यास में ये ताकत होती है, इसलिए रेगुलर अभ्यास करने की ज़रूरत है। मैथ अभ्यास का ही सब्जेक्ट है, रेगुलर अभ्यास कीजिए और सम को आसान बनाइए। यदि आपका रेगुलर अभ्यास नहीं है, सम बहुत कठिन लगेगा और विश्वास नहीं रहेगा कि क्या अंक आएगा। यदि आपके पास रेगुलर अभ्यास है, बहुत कम समय में सम को सॉल्व कीजिएगा। पांचवा जो सम है, ट्रायंगल ABC जो है, इसमें AB का लेंथ दिया हुआ है। ट्रायंगल ABC ABC में AB का लेंथ हो गया 6 रूट 3 सेंटीमीटर, AC का लेंथ हो गया 12 सेंटीमीटर, BC का लेंथ हो गया 6 सेंटीमीटर। द एंगल B, इस एंगल को फाइंड करना है, ये एंगल कितना होगा, ये एंगल निकालना है। एंगल यू हैव टू फाइंड। तो हम देखते हैं कि एंगल का मेजर क्या होगा। तो बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम देखते हैं। कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम में क्या बताए थे कि वन साइड का स्क्वायर यदि इक्वल हो जाए सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स का, तो उसका अपोजिट के एंगल उस वर्टेक्स पर 90 बनता है। देखते हैं कि इसमें क्या होता है। AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। थोड़ा हम चेक करते हैं। तो क्या देख रहे हैं, इस ऑब्जेक्टिव में, छोटा प्रश्न है, ऑब्जेक्टिव में रहेगा AB हो गया 6 रूट 3, इसका स्क्वायर इस 6 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ये हो गया 144 सेंटीमीटर का स्क्वायर। 36 इंटू 3 प्लस 36, 144 सेमी स्क्वायर, 108 प्लस 36, यानी 144 सेमी का स्क्वायर, 144 सेमी स्क्वायर। ठीक है, वन साइड्स का जो स्क्वायर है, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स आवे, तो उसका अपोजिट का एंगल पर यहाँ B पर 90 का एंगल बनेगा। तो लिखेंगे B नॉट एट इन ट्रायंगल ABC यदि AC का स्क्वायर और BC का स्क्वायर हो, देन बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस का थ्योरम्स का कन्वर्स से हम कह सकते हैं कि एंगल B पर 90 का एंगल बनेगा, 90 का एंगल बनेगा। इसलिए इसमें देखेंगे हमारा ऑप्शन कहाँ है, C, यानी B पर हमारा 90 का एंगल बनेगा। इसको हम लोग ये डार्क कर देंगे और हम अपना अंक को ऑब्टेन कर लेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम्स एंड इट्स कन्वर्स पार्ट पर प्रॉब्लम को सॉल्व करके आपको दिखाए हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपना डाउट को कमेंट के द्वारा ज़रूर भेजिए। धन्यवाद।